नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस बार चुनाव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा समीक्षा करने के मूड में नहीं थी और मैंने किसी तरह की कोई समीक्षा किसी चुनाव रिज़ल्ट पर या ओपिनियन पोल पर किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी-सी खटक रही थी। कुछ एक परिणाम हैं जो विभिन्न चैनलों ने बताए हैं और जो मेरे हिसाब से वो परिणाम सही नहीं आ रहे हैं। यही सोचकर ये प्रोग्राम मैं बना रही हूँ। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें, हम विभिन्न चैनलों और विभिन्न माध्यमों से जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके हिसाब से 4 राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीटें बचा रहे हैं और एक राज्य में मुख्यमंत्री जो हैं, वो सत्ता गँवा रहे हैं। वो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम और छत्तीसगढ़ और जहाँ पर जो मुख्यमंत्री अपनी सत्ता गँवा रहे हैं, वो है राजस्थान। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी-अपनी सत्ता गँवा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे वो दूसरा राज्य कौन-सा है? तो वो दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जिसको लेकर विभिन्न चैनल्स ने ओपिनियंस पोल में ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है, वो दोबारा से सत्ता में आ रही है। लेकिन मेरा जो इनपुट है, मेरा जो आकलन है, मेरा जो ज़मीनी स्तर पर किया गया सर्वे है, उसके हिसाब से इतना भी आसान नहीं है भूपेश बघेल के लिए अपनी सत्ता बचा पाना। दरअसल विभिन्न ओपिनियन पोल में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा लगभग 25 से 30 के आसपास की सीटें ला पाएगी, 30 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ। जो विभिन्न चैनलों ने जो उनको संख्या दी है वो 25 के आसपास ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुकाबला काँटे का है लेकिन एज जो दिख रहा है वो बीजेपी को दिख रहा है। जी हाँ, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती और भाजपा वहाँ पर सरकार बना सकती है, येन केन प्रकारेण। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी मामला बहुत करीबी होता है, तो अब विभिन्न राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह से बीजेपी की जो केंद्रीय स्तर की रणनीति चलती है, वो काम करती है और उसके बाद सरकारें बन जाया करती हैं। फिर चाहे हम गोवा की बात कर लें, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, फिर चाहे हम पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की बात कर लें, तो अगर ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बनती है, तो हो सकता है उसका जो माइलेज है वो बीजेपी की तरफ जाए और एज जो है फिर कह रही हूँ मैं, एज जो है वो बीजेपी को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता अपना चुनाव हार रहे हैं, हारने की कगार पर हैं या फिर बहुत टफ मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं। अपने जीवन का सबसे कड़ा मुकाबला वो इन चुनावों में कर रहे हैं। 30 साल के अनुभवी, 20 साल के अनुभवी जिनको लंबा अनुभव है राजनीति का, वो भी इस बार बहुत ही कड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और यही कारण है कि जब आपके बड़े नेता, आपके मंत्री चुनाव हार रहे हैं, तो आप सत्ता में वापसी कैसे कर सकते हैं? अब मैं ये किस बिना पर बोल रही हूँ, मैं सीट दर सीट आपको बताऊँगी और आप फिर खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि कैसे इस जो निष्कर्ष है यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। सबसे पहले हम रायपुर की चारों सीटों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है और सिर्फ़ 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। वो कौन-सी सीट है? रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल की सीट। महंत जी ने बहुत कड़ा मुकाबला किया है। महंत जी को कांग्रेस ने उतारा ही इसलिए था क्योंकि हिंदू चेहरा थे और बृजमोहन अग्रवाल हिंदुत्व का चेहरा कहलाते हैं, तो उनके सामने एक इसी तरह का प्रतिद्वंदी उतारा जाना था और उसका प्रभाव पूरे रायपुर पर पड़े, ऐसी कोशिश की गई और साथ में उनके एजाज ढेबर जो हैं, वो जुड़े और उन्होंने दोनों जो भाईचारा है, वो दिखाने की कोशिश की, हिंदू-मुस्लिम समाज को एक करने की कोशिश की। लेकिन महंत जी, मुझे दुःख है पर आप ये चुनाव हार रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल क्लियरली ये चुनाव जीत रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम रायपुर पश्चिम की बात करें, जहाँ पर विकास उपाध्याय हैं, राजेश मूणत हैं, पिछली बार विकास उपाध्याय ने राजेश मूणत को हराया था और संभावना इस बार भी है कि विकास उपाध्याय बहुत ही कम मार्जिन से ही सही, लेकिन राजेश मूणत को हरा लेंगे। हालाँकि मैं यहाँ पर गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफ़ी कड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये जो है वो विकास उपाध्याय को दूँगी। एक और सीट है कुरूद की, जहाँ से अजय चंद्राकर जो कि मंत्री रहे हैं भाजपा में और बड़े नेता हैं भाजपा के, वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर जो फ़ायदा है, थोड़ा-सा फ़ायदा अजय चंद्राकर को मिलता दिख रहा है, तो अजय चंद्राकर हो सकता है जीत जाएँ, लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा है। एक और सीट है दुर्ग ग्रामीण की, जहाँ से ताम्रध्वज साहू, जो कि रुक एक पिछली मिनट। बार जो 3 बड़े नेता समझ गया, समझ कांग्रेस गया। से उभर कर सामने आए थे, उनमें एक ताम्रध्वज साहू का भी नाम था। मंत्री रहे हैं कांग्रेस के और साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और पिछली बार चुनाव जिताने में उनकी भी अहम भूमिका थी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो।
वो इस बार अपना चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, ताम्रध्वज साहू की भी सीट फँसती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है वो इस बार चुनाव हार जाएँ। एक ऐसी ही सीट है डोडी लोहरा की जहाँ से अनिला भेड़िया खड़ी हैं और उनके सामने ठाकुर जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको उसका एज मिल सकता है। एक और वीआईपी सीट है नारायणपुर की जहाँ से केदार कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और वो क्लियरली अपना जो सीट है वो बचा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। अब आते हैं कोंडागाँव। महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मोहन मरकाम जो कि पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने लता उसेंडी खड़ी हैं जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। मुकाबला कड़ा है, बहुत कड़ा है, लेकिन एज जो है वो भाजपा को मिल सकता है, वहां से लता उसेंडी अपना चुनाव जीत सकती हैं। साझा एक ऐसी सीट जहां पर कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा था, वहां पर सिर्फ भावनाएं बह रही थी और उन भावनाओं के बहाव में ईश्वर साहू चुनाव जीत रहे हैं और रविंद्र चौबे जो कि बड़ा नाम है कांग्रेस का वो चुनाव हार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी वोट के कारण क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर बड़ी ही बेरुखी दिखाई थी। ईश्वर साहू के बेटे की जिहादियों ने जब हत्या कर दी थी उसके बाद कोई उनके घर मिलने नहीं गया, कोई उनसे बात नहीं करने गया। वहीं बीजेपी लगातार उनसे संपर्क में रही, उनको टिकट तक दे दी और इसी का फायदा बीजेपी को साझा में मिल रहा है। एक और सीट है कोंटा जहां से कवासी लखमा चुनाव मैदान में है और कवासी लखमा काफ़ी चर्चित रहे पिछले दिनों। ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपने कई ऐसे बयानों के लिए जो उनको विवादों के घेरे में लेकर आया और यही कारण है कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनका जो स्तर है, उनका जो नेतृत्व है वो कम होता दिखाई दिया और मुकाबला बहुत कड़ा है। कवासी लखमा बड़ा नाम है कांग्रेस के, मंत्री हैं, तो उनका अपना ऑरा है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि वो चुनाव हार जाएँ। एक और सीट है जहां से बीजेपी को सिर्फ बीजेपी होने के कारण फायदा मिल रहा है और वो है कवर्धा। कवर्धा से पिछली बार मोहम्मद अकबर ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जीत उनसे काफी दूर होती दिखाई पड़ रही है और भाजपा उनसे ये सीट छीन रही है। राजनांदगांव वीवीआईपी सीट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां से खड़े हैं। कयास बहुत सारे लगाए गए कि रमन सिंह हो सकता है अपना चुनाव हार जाए, लेकिन रमन सिंह अपना चुनाव क्लियरली जीत रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अगली सीट है राजिम। राजिम से रोहित साहू को भाजपा ने टिकट दिया था और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वहां पर बीजेपी के अपने कार्यकर्ता 3 वहां पर बागी थे। उन बागियों के चलते अमितेश शुक्ला जो कि ये चुनाव हार रहे थे, पर बीजेपी के बागियों के कारण अमितेश शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर अमितेश शुक्ला का कोई भी रोल चुनाव जीतने में नहीं है। भाजपा भाजपा को हरा रही है, इसलिए अमितेश शुक्ला राजिम की सीट निकाल पा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी सीट है शक्ति की। शक्ति से चरणदास महंत चुनाव मैदान में हैं और यकीन मानिए चरणदास महंत का ये अब तक का सबसे कड़ा मुकाबला होगा। उनके लिए ये चुनाव बहुत टफ है, जीतना मुश्किल है। हो सकता है चरणदास महंत चुनाव जीत जाएं, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है और चांस 50-50 का है। जैसे शक्ति चरणदास महंत के लिए कड़ा मुकाबला है, वैसे ही अंबिकापुर टीएस सिंहदेव के लिए कड़ा मुकाबला है। हालांकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि टीएस सिंहदेव कड़े मुकाबले के बाद, त्रिकोणीय मुकाबले के बाद चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा है, हो सकता है हमारा ये कयास गलत भी साबित हो जाए। कोरबा से एक और मंत्री कांग्रेस के जय सिंह चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, वहां पर भी भाजपा को एज मिलता हुआ दिख रहा है। रायगढ़ से ओपी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा था। युवा चेहरा है, चर्चित चेहरा है बीजेपी के, लेकिन अगर उन्हें खरसिया से उतारा जाता तो हो सकता है वो अपना चुनाव निकाल लेते। लेकिन रायगढ़ से मुकाबला थोड़ा-सा उनके लिए टफ है, उसके बावजूद ओपी चौधरी को थोड़ा-सा एज मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ओपी चौधरी अपना ये चुनाव निकाल लें। एक और दिलचस्प सीट है कोटा की। रेणु जोगी वहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ये मुकाबला काफी टफ है। एक तरफ अटल श्रीवास्तव हैं, दूसरी तरफ प्रबल प्रताप हैं जो कि जूदेव की फैमिली से आते हैं और मुकाबला काफी कड़ा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई भी जीत सकता है, लेकिन फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं पाटन पर। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने विजय बघेल हैं और उनके सामने जोगी कांग्रेस के अमित जोगी भी हैं। यानी कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और मुकाबला काफी दिलचस्प है और जिसका नुकसान भूपेश बघेल को होता दिख रहा है। दरअसल भूपेश बघेल वहां से जीतकर विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री भी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहां से विजय बघेल जीत कर गए। एक क्षेत्र जो है पाटन वो भी वहां से आता है और अपने क्षेत्र में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री
अपने दल को वोट नहीं दिलवा पाए। तो ये काफ़ी दिलचस्प था पिछला लोकसभा चुनाव भी और यही कारण है कि इस बार लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट ना बचा पाएँ। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री चुनाव जीते ही क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीते थे, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है कि वो हारे हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। तो सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शायद नहीं बनेंगे। तो ये थी कुछ वीआईपी सीटें जिसके बारे में मैंने आपको बताया और एक बात जो है वो मैं आपको साफ बता दूं कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन दोनों ही दलों के बहुत से बड़े नेता और मंत्री चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, इस बार जनता का मूड कैसा है ये समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। इस बार सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है और छत्तीसगढ़ में इस बार जो जनता है उसने आम जो कार्यकर्ता था जिसे टिकट मिली या आम जो व्यक्ति था कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको तो वोट दिया है लेकिन जो वीवीआईपी लोग थे, उनको इस बार जनता ने ठेंगा दिखाया है। तो चलिए अब सिलसिलेवार मैं आपको सभी सीटों का एक छोटा-सा रिव्यू दे देती हूँ, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि मैं क्यों कह रही हूँ कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है और यकीनन कांग्रेस की सरकार वहाँ पर नहीं बनेगी। तो मनेंद्रगढ़ की जो सीट है वो श्याम बिहारी जायसवाल जो है भाजपा के वो निकाल रहे हैं। उसके अलावा बैकुंठपुर में भैयालाल रजवाड़े जो हैं भाजपा के वो जीत रहे हैं। प्रेमनगर से बुलंद सिंह मरावी भाजपा के हैं वो जीत सकते हैं। भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े जो हैं वो जीत सकते हैं भाजपा से। वहीं प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्थे भाजपा से जीत सकती हैं। रामानुजगंज से रामविचार नेताम बड़ा नाम है वो भी जीत सकते हैं। सामरी से उधेश्वरी पैकरा चुनाव मैदान में है भाजपा की तरफ से और यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन जो ऊँट है वो हो सकता है उधेश्वरी पैकरा के पक्ष में बैठे लेकिन हो सकता है कि यहाँ कांग्रेस भी जीत जाए। उसके बाद आता है लुंद्रा, यहाँ से भी भाजपा की जीत पक्की दिख रही है। सीतापुर से भी भाजपा जीतती हुई दिख रही है। अगर हम जशपुर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है लेकिन जशपुर की बाकी 2 सीटें जो कुनकुरी और पत्थरगाँव है वहाँ से भाजपा को एज है। वहीं लैलूंगा से कांग्रेस जीत सकती है, सारंगढ़ से भी कांग्रेस जीत सकती है। खरसिया से क्लियरली जो उमेश पटेल हैं, नंद कुमार पटेल के बेटे और जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, वो क्लियरली अपना चुनाव निकाल रहे हैं और एकमात्र उमेश पटेल ही हैं जिनके बारे में लोग एश्योर हैं कि वो अपना चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के नेता। धर्मजयगढ़ से भाजपा चुनाव जो है वो जीत रही है। रामपुर से भी भाजपा चुनाव निकाल सकती है, हालाँकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला था, लेकिन 2-4 दिन पहले ननकीराम कंवर ने ये कहना शुरू किया था कि उनका आखिरी चुनाव है, उन्हें जिताया जाए, तो हो सकता है इस बिना पर वो ये चुनाव जीत जाएँ। कटघोरा से भी भाजपा की जीत की उम्मीदें हैं। पालीताना खार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत सकती है, मरवाही से जोगी कांग्रेस जीत सकती है, लोरमी से अरुण साव खड़े हैं, बड़ा नाम है बीजेपी का। हालाँकि पहले उनको चुनाव जीतने में मुश्किलात आ रही थी, लेकिन बाद में जब ये प्रचार किया गया कि हो सकता है अरुण साय भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बन जाएँ, तो इसका जो फ़ायदा है वो अरुण साव को मिलता दिख रहा है। सागर सिंह भी मुकाबले में है, कड़ा मुकाबला है लेकिन फिर भी भाजपा को यहाँ पर फ़ायदा होता दिख रहा है। मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले कभी चुनाव हारे नहीं हैं और इस बार भी वो हारेंगे नहीं। तखतपुर से धर्मजीत सिंह को भाजपा ने इस बार टिकट दी है, रश्मि सिंह उनके सामने हैं और यहाँ पर भाजपा को एज मिल सकता है। बिल्हा में धर्मलाल कौशिक, सियाराम कौशिक के बीच मुकाबला है और यहाँ पर हो सकता है धर्मलाल कौशिक जो कि बड़ा नाम है बीजेपी के, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बीजेपी के कई नेता, बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, उनमें से धर्मलाल कौशिक भी हैं जो चुनाव हार रहे हैं, सियाराम कौशिक यहाँ से जीत सकते हैं। बेलतरा से सुशांत शुक्ला क्लियरली अपना चुनाव निकाल रहे हैं, उनके सामने विजय केशरवानी खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है वो सुशांत शुक्ला के पक्ष में जाएगा और यही कारण है कि सुशांत शुक्ला जीत सकते हैं। मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांदी के लिए जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं, उनके लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि वो चुनाव हार जाएँ। दिलीप लहरिया उनके सामने हैं, चांदनी उनके सामने है, हो सकता है जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और दिलीप लहरिया जो कि कांग्रेस से हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। अकलतरा से सौरभ सिंह है भाजपा की तरफ से और यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। ऋचा जोगी भी खड़ी हैं, जोगी कांग्रेस से। 3 पुरुष उम्मीदवार हैं और 1 महिला उम्मीदवार है। हो सकता है ऋचा जोगी को उसका फ़ायदा मिल जाए और जोगी कांग्रेस यहाँ से 1 सीट निकाल ले। जांजगीर चांपा से कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं सक्ती से चरणदास महंत खड़े हैं और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही मुकाबला टफ है, खिलावन साहू वहाँ पर हो सकता है
चुनाव निकाल लें, इसमें दोनों का 50-50 चांस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एज है वो भाजपा को मिलता दिख रहा है। चंद्रपुर से भाजपा चुनाव जीत सकती है, संयोगिता सिंह जूदेव यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी है, मुकाबला त्रिकोणीय है लेकिन फायदा भाजपा को मिल सकता है। जैजैपुर में बसपा के कैंडिडेट मुकाबला जीत सकते हैं, पामगढ़ में संतोष लहरे चुनाव में काफी अच्छा कमबैक कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी बसपा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। सरायपाली से सरला कोसरिया भाजपा की प्रत्याशी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। बसना भी बड़ी सीट है, देवेंद्र बहादुर सिंह राजघराने से यहाँ पर चुनाव मैदान में है, लेकिन उनके सामने सेठ संपत अग्रवाल हैं और मुकाबला यहाँ पर भी टफ है, लेकिन भाजपा ये मुकाबला निकालती हुई दिख रही है। महासमुंद में भी मुकाबला काफी टफ है, रश्मि चंद्र के सामने योगेश्वर साहू सिन्हा खड़े हैं और यहाँ पर भी हो सकता है भाजपा चुनाव जीत जाए। पिलाईगढ़ से बसपा प्रत्याशी अपना चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। कसडोल से धनीराम धीवर जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके सामने संदीप साहू, गोरेलाल साहू खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना चुनाव निकाल सकते हैं। बलौदाबाजार से शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं टंकराम वर्मा उनके सामने खड़े हैं। काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर फायदा शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी को मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। भाटापारा में फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। धरसींवा से एक बहुत बड़ा चुनाव है ये भी, छाया वर्मा को बलौदाबाजार की जगह धरसींवा से उतारा गया है। इसका कारण ये था कि धरसींवा से बीजेपी की तरफ से अनुज शर्मा को टिकट दिया गया था। अनुज शर्मा एक सुपरस्टार हैं और यही कारण है कि छाया वर्मा को वहां से उतारा गया, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा है, पर इसका जो फायदा है वो भाजपा को होता दिख रहा है। आरंग एक ऐसी सीट है जो वीवीआईपी कह सकते हैं आप, शिव डहरिया जो कि मंत्री हैं, वो वहाँ से खड़े हैं। हालाँकि उनके खिलाफ काफ़ी माहौल था, लेकिन जो भाजपा है वो अंदरूनी कलह के कारण वहाँ पर हारती हुई दिख रही है। गुरु खुशवंत सिंह के खिलाफ 3 भाजपा के सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि वहाँ से शिव डहरिया को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अभनपुर में धनेंद्र साहू फंस गए हैं। धनेंद्र साहू अच्छे नेता हैं, कांग्रेस का बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद इंद्र कुमार साहू जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको वहां पर एज मिलता हुआ दिख रहा है और वो अपना चुनाव निकाल रहे हैं। इंदिरा नवागढ़ में बहुत जोरदार मुकाबला है और वहां भी मामला क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। आप किसी के भी पक्ष में वहां पर सीट गिन सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। सिहावा में भाजपा श्रवण मरकाम साफ-साफ अपनी सीट निकाल रहे हैं। धमतरी से भाजपा के साहू अपना सीट निकाल रहे हैं। संजारी बालोद से भी भाजपा अपनी सीट निकाल रही है। हालांकि मीना साहू और संगीता सिंह उनके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद राकेश यादव बड़ी आसानी से ये सीट निकाल ले जाएंगे। गुंडरदेही में भी भाजपा के वीरेंद्र साहू की जीत नजर आ रही है। अब आते हैं दुर्ग पर। दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता है, बड़ा नाम है। आरएसएस ने बहुत ही वहां पर मेहनत की है। वो अरुण वोरा के खिलाफ खड़े हैं और अरुण वोरा के खिलाफ उनके अपने पार्षद भी हैं और इन्हीं पार्षदों के विरोध के चलते हो सकता है अरुण वोरा ये चुनाव हार जाएं। भिलाई नगर में जोरदार मुकाबला है। प्रेम प्रकाश पांडे यहाँ पर बड़ा नाम है और थोड़ा फायदा प्रेम प्रकाश पांडे को हो सकता है। वहीं वैशाली नगर पर आते हैं। वैशाली नगर परंपरागत भाजपा की सीट है, लेकिन इस बार ये सीट फंस गई है और हो सकता है भाजपा यहाँ से हार जाए। अहिवारा में भी जबरदस्त मुकाबला है और फायदा भाजपा को होता दिख रहा है। बेमेतरा में भी जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन फायदा कांग्रेस के आशीष छाबड़ा को होता दिख रहा है, वो अपनी सीट बचा ले जाएंगे। नवागढ़ से कांग्रेस की तरफ से रुद्र गुरुदेव खड़े हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही फीका चुनाव लड़ा है और यही कारण है कि दयालदास बघेल जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके जीत की संभावना रुद्र गुरुदेव से थोड़ी ज्यादा है। पंडरिया में भी भाजपा चुनाव निकाल रही है। भावना पंडरिया वहां से खड़ी हैं और वो चुनाव जीत सकती हैं। खैरागढ़ से विक्रांत सिंह जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको इस बार जीत मिल सकती है। यशोदा वर्मा उनके सामने हैं और भाजपा को यहाँ पर भी फायदा होता दिख रहा है। डोंगरगढ़ से अर्पिता गोस्वामी जीत सकती है, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। विनोद खांडेकर उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो एज है वो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। वहीं डोंगरगांव की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस ये मुकाबला जीतती हुई दिख रही है। खुज्जी से भाजपा जीत सकती है। गीता घासी साहू यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी हैं और वो अपना मुकाबला जीतती हुई दिख रही है। मोहला मानपुर से कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। अंतागढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन भाजपा की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांकेर की बात करें तो कांकेर में भाजपा के आशाराम नेताम जीतते हुए दिख रहे हैं। केशकाल की बात करें तो वहां पर भी काफी अच्छा मुकाबला है। नीलकंठ टेकाम जो कि आईएएस हैं वो खड़े हैं भाजपा की तरफ से, वहीं संतराम है उनके सामने और चुनाव जो है वो हो सकता है भाजपा वहां पर जीत जाए।
अगर हम बस्तर प्रॉपर की बात करें तो वहाँ से कांग्रेस जीत सकती है। वहीं जगदलपुर में जतिन जायसवाल और किरण सिंह देव के बीच मुकाबला है। शराब कारोबारी हैं जतिन जायसवाल। थोड़ा-सा फायदा वहाँ पर भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। चित्रकूट बुरी तरह से फंसा हुआ है। दीपक बैस वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने विनायक गोयल खड़े हैं। काफ़ी कड़ा मुकाबला है लेकिन फायदा थोड़ा-सा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। दंतेवाड़ा से कर्मा परिवार के बेटे को टिकट दिया गया। अगर माँ को टिकट दिया जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन अभी भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन उसके बावजूद चेतराम आरामी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी संभावना कर्मा परिवार से थोड़ी ज़्यादा है। बीजापुर से विक्रम चुनाव मैदान में है कांग्रेस की तरफ से और महेश गागड़ा दूसरी तरफ हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है वहाँ पर और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। रायपुर नगर उत्तर में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर सावित्री जगत बगावत कर रही हैं, अजीत कुकरेजा बगावत कर रहे हैं। इन दोनों की बगावत का नुकसान भाजपा को हो रहा है। ये बहुत सारे जो वहाँ के समीक्षक हैं, उनका भी कहना है। पुरंदर मिश्रा ऐसे चुनाव जीत जाते, लेकिन इन दोनों के चलते पुरंदर मिश्रा चुनाव हार रहे हैं और वहाँ से हो सकता है कांग्रेस को जीत मिल जाए। तो ये था छत्तीसगढ़ की एक-एक सीट का विश्लेषण और थोड़ी देर हो गई है क्योंकि जो ओपिनियन पोल में जिस तरह से चीज़ें आई थी और फिर जब हमने जो सर्वेक्षण करवाए उसके बाद जो चीज़ें आई, उसमें काफ़ी फ़र्क है और आप भी इस बात से सहमत होंगे जब रिज़ल्ट आएगा 3 तारीख को, 3 दिसंबर को और तब आप एक-एक सीट मिलाइएगा। हो सकता है 95% हम सही हों, 5% गलत हों, जो हमारा आकलन है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, ज़रूरी नहीं है हर एक सीट पर मेरा जो आकलन है वो सही निकले, लेकिन जो मोटा-मोटा मेरा अंदाज़ा है उसके हिसाब से बीजेपी बहुत नीचे नहीं है, कांग्रेस एकदम से सरकार नहीं बना रही है। जो अन्य है उसमें जो जोगी कांग्रेस है वो 0 से 3 सीटें जीत सकती है, गोंडवाना पार्टी जो है वो 0 से 2 सीटें जीत सकती है, बसपा जो है वो 0 से 3 सीटें जीत सकती है। एक कयास है और एक-एक सीट का ये कयास है। आप इस वीडियो को सेव करके रखिए और 3 तारीख को इस वीडियो को ज़रूर आप सब तरफ फैलाइएगा और एक-एक सीट का विश्लेषण देखिएगा। अगर हमारी कोई भी सीट गलत होती है तो हमें मैसेज कीजिएगा। हम ज़रूर जवाब देंगे कि वहाँ पर आखिर जो रिज़ल्ट है वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं आया और जो मैंने आपको एज बताया है कि यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर कांग्रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट भाजपा ही जीत रही है या वो सीट कांग्रेस ही जीत रही है या बसपा जीत रही है या गोंडवाना पार्टी जीत रही है या फिर जोगी कांग्रेस जो है वो जीत रही है। लेकिन ये हमारा एक कयास है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। 2018 की तरह फिर एक बार वहाँ से जो नतीजे आएँगे वो चौंकाने वाले होंगे, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं।